बहुत सारे दोस्त हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब देखो 2017 में मैंने 12वीं की थी, उसके 3 साल बाद 20 के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली और आज 2025 हो गई, अब तक वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये सिस्टम ऐसा है ना कि आपको ऐसा बनाया जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लगनी है, फिर नहीं लगे तो कोई दूसरा ऑप्शन है। तो कोई टाइम पीरियड भी नहीं है कि अगर इतने टाइम में नहीं लगे तो दूसरा ऑप्शन, ना दूसरा ऑप्शन ट्राई करने जैसा हमें छोड़ती है, ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ने देती है। ठीक है, इस उम्मीद में कि इस बार नंबर आ जाएगा, इस बार नंबर आ जाएगा, इस बार नंबर आ जाएगा, नहीं आता है। ठीक है, और फिर हम कोई दूसरी चीज़ ट्राई करने लायक बचते नहीं है। लायक इसलिए नहीं बचते कि हमारे पास फील्ड नॉलेज तो है ही नहीं ना, है ना। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि जिसके बल पर हम कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ। जब हमारे पास हम सब कुछ थक लिए होंगे, हार चुके होंगे, जब हमारी उम्र 28-29 साल हो चुकी होगी, 30 साल हो चुकी होगी, है ना, जब हम मोस्ट ऑफ द ज़िंदगी जो है इस तैयारी के चक्कर में गंवा चुके होंगे, फिर हमें बोला जाएगा नहीं अब तो हमें खुद का ही कुछ करना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं मजदूरी जाना पड़ेगा। तो जब मजदूरी कहीं ना कहीं जाना था तो मैं 18 साल की उम्र में क्यों नहीं चला गया? 12 साल मैंने किस बात के वेस्ट कर दिया ये बताओ, है ना जी। क्या एजुकेशन सिस्टम मतलब इतना नाकाम हो सकता है क्या भाई? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि मतलब इतना फेल तो नहीं होना चाहिए इसे, लेकिन है, क्या करें। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारों में दम नहीं है बच्चों में, सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, खूब मेहनत करी, जितनी उनसे हो रखी है सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करी, लेकिन कभी किसी चीज़ से चूक जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ से चूक जा रहे हैं, है ना। तो भाई बहुत बुरा लगता है उनको देख के, है ना, अपने भाइयों को तड़पता देख के बहुत बुरा लगता है कि आज हमें जो है क्या बना के रख दिया है। आज हम देखते हैं ना, 18 साल के बच्चे ने कंपनी खड़ी कर ली, वो इतना स्टार्टअप करा था, वो करके देख लिया। माना कि सारे नहीं करें, हम हर चीज़ को जनरलाइज भी नहीं कर सकते ना कि सारे 18 साल के बच्चे ये कर लेंगे, लेकिन वो कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू करा था, उन्होंने कम से कम ट्राई करा था। हम तो वो ट्राई करने लायक भी नहीं बचे। 28 साल की उम्र में क्या ट्राई करोगे? फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपके अंदर बीवी बच्चों का पेट भरने की ज़्यादा जिम्मेदारी होगी और आपके फिर बच्चे स्कूल में इसी ट्रेप में फंस जाएंगे, है ना। आपको बच्चों को स्कूल भेजने की ज़्यादा आपको जो है ज़रूरत महसूस होने लगेगी। फिर आप जो है नई चीज़ें ट्राई करने से बहुत ज़्यादा घबराओगे, और घबराओगे क्या, करने ही नहीं देंगे ना, या सिस्टम करने ही नहीं देगा आपको। अगर आप नई चीज़ें ट्राई करोगे तो अपने परिवार का जो है वो पेट कैसे पालोगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जो है वो मुझे तो सच लगता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग, आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, बस लोगों के अंदर ही दम नहीं है, लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी ऐसी सोच है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो यार, एजुकेशन जो है बहुत सारी जॉब्स जो है क्रिएट करता है, मानता हूँ मैं बात को। काफ़ी सारे लोग जो है, कई ऐसे प्रोफेशंस है जिसमें काफ़ी सारी सैलरी अच्छी मिलती है, और लेकिन लिमिटेड है चीज़ें, ठीक है। और देखो, कहने को हम कह सकते हैं कि फिर हर चीज़ जो प्राइम चीज़ें हैं वो हर एक को तो नहीं मिल सकती ना, बात सही है, लेकिन उनके अंदर आप वर्कलोड देखो ना, क्या वो उस सैलरी को जस्टिफाई कर पा रहा है क्या, है ना। देखो कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी सारी सैलरीज गवर्नमेंट जो है जॉब में दी जाती है, और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ना आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्राइटेरिया सही नहीं है ना भाई। जिस जॉब में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, वो तो सिलेबस है ही नहीं, है ना। सिलेबस में तो कुछ और ही है, तो दिक्कत वहाँ आती है, ठीक है। काम बैंक का काम है, जैसे मैं बैंक में जॉब लग रखा हूँ, तो मैंने जो पढ़ा है ना, हमारे जो सिलेबस में था उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमें कंप्यूटर नॉलेज की, है ना। वर्ड, पावर पॉइंट छोड़ो, चलो कम से कम एक्सेल हमें आना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर आना चाहिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग रिलेटेड जो है वो काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मायने रखता है तो वो है बैंक का नॉलेज, है ना, प्रोडक्ट नॉलेज जो कहते हैं, है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और सबसे बड़ी चीज़ें होती है प्रोसेस। और प्रोसेस जो है वो कभी भी किताबों से नहीं सिखाई जा सकती, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ करके ही सिखाई जा सकती है। तो हम ये काम तो फिर कोई भी कर सकता है ना, अगर करके ही करना है। अगर किसी को ढंग की थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बेसिक मैथ्स अगर उसको आती है ना, डिसेंट बंदा है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना। उसके लिए इतना हाई कॉम्पिटिशन, मतलब बैंक की छोटी सी जॉब के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं 7 लाख 8 लाख, है ना। तो मतलब ये कंपटीशन वाजिब थोड़ी ना है ना, इतना नहीं होना चाहिए, है ना। और ये कंपटीशन इसलिए है क्योंकि सबको ना पैसे चाहिए, ठीक है। अब पैसे कमाने के लिए वो बंदा सोचता है कि कहीं ना कहीं से जॉब लग जाए, और जॉब भी सरकारी लग जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अगर बंदे को और अदर फील्ड में जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको पैसे मिलने लगे, है ना, उसके काम को रिकॉग्निशन मिले, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम, वही बात है ना, हमें कोई दूसरा काम करना भी तो नहीं सिखाया। आज मैं कोई काम करूँ, आज मैं बैंक की जॉब छोड़ूँ तो क्या करूँ बताओ मुझे, है मुझे समझ में नहीं आता है ना। मेरे को चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है वो नहीं आता है, ठीक है। मुझे शुरू करना है, मुझे रिसर्च भी करनी है कुछ नया काम करने के लिए, तो कहाँ से शुरू करूँ, है ना। नया काम करूँ भी कि नहीं करूँ वो भी नहीं पता। हम ऐसे ट्रिप में फंस जाते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम। एक ऐसा ट्रिप है ना तो इससे बाहर निकल सकते, और इसके अंदर सांस लेना भी मुश्किल है, ठीक है। हम आसान नहीं होती है ज़िंदगी, ठीक है। देखो, हाँ, मतलब इतने सारे लोन्स लेने पड़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और देखो, लोन मैं पहले भी बता चुका हूँ बुरी चीज़ नहीं। अगर लोन रिटर्न दे रहा है तो, अगर रिटर्न नहीं दे रहा है तो लोन सबसे बुरी चीज़ है, ठीक है। अगर आपने पैसे शो के लिए आपने लोन लिया है, आपने कहीं घूमने जाने के लिए लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड जो है बर्बाद करा है, आप कुछ उस लोन के पैसे से ऐसा कर रहे हो जो सिर्फ आपका शौक ही पूरा करेगा और कुछ नहीं। देखो, बहुत ज़्यादा घाटे में जाने वाले हैं अपन। माना कि शौक सबके होते हैं, है ना,
देखो ये कोई एक अलग टॉपिक है कि आपको मनी को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। ये चीज़ें ना हमें बचपन से सिखाई जानी चाहिए। देखो हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं और मोस्ट ऑफ द के जो गांव में लोग हैं, मेरी एज के जो लोग हैं, सबके माँ बाप जो है वो इलिटरेट है, ठीक है। आप शहरों में देखोगे तो वो नहीं, ऐसा रेशो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गाँव में तो बहुत है। तो हमें जो है प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाया कि हमें जाना कहाँ है। घर वालों को कहते थे बेटा तू जो भी कर रहा है ना भाई, हमें तो नहीं पता, सब कुछ सोच समझ के करियो, है ना। मेरे हमसे पढ़ा लिखा तू है तो तू ज़्यादा जानता होगा भाई, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो जो हमने ज़िंदगी में सीखा ऑब्जर्व करा, बस उतना कह सकते हैं। वो ऑब्जर्व सही करा गलत करा हमें नहीं पता, हकीकत में उन्हें नहीं पता होता, ठीक है। अगर उनकी ऑब्जर्वेशन सही है तो ठीक है, वरना फिर उनकी बातें गलत होती है। तो कोई पास होना अपना मकसद था ना, फेल होना अपना मकसद था। हमारा मकसद हाई परसेंटेज भी नहीं होना। हमारा मकसद ये था कि हम जब भी स्कूल से निकलें, है ना, तो एकदम हमें क्लैरिटी हो कि हमें करना क्या है। स्कूल से निकलने के बाद तो बच्चा बावड़ा हो जाता है कि अब करें क्या, है ना। उसको पता ही नहीं रहता। स्कूल में इतना बावड़ा नहीं होता जितना स्कूल खत्म होते ही वो होता है ना। वो कहता भाई स्कूल तो कंप्लीट कर लिया, अब क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतने कन्फ्यूजन में बच्चे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको बस ये सिखाया गया था कि अगर आपने 12वीं बेटा बहुत हाई परसेंटेज मार्क्स से कर ली तो मज़ा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे घंटा सॉर्टेड हो जाएगी, है ना। उल्टा ही बर्बाद कर, बच्चों को पता ही नहीं करना क्या, क्योंकि हकीकत में तो यह है कि टीचर्स को खुद को नहीं पता ना, तो दिक्कत वहीं रह जाती है। और सिस्टम अलाउ नहीं करता उनको इस चीज़ों के बारे में बात करना। सिस्टम अलाउ करता है सिर्फ सिलेबस पढ़ाओ, परसेंटेज लेके आओ, है ना। जो पहले गुरुकुल सिस्टम था, हालांकि उसका एक्सेस सभी के पास रहता, सिर्फ ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय लोग ही जो है गुरुकुल के अंदर पढ़ सकते थे, बाकी नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन जो पढ़ते थे उसके अंदर, है ना, वो लोग जिस चीज़ में माहिर थे उनको वही सिखाया जाता था। अब अर्जुन जो है वो धनुर्धर, कमाल का धनुर्धर था, है ना, तो उसको जो धनुष विद्या है वो इतनी सिखाई गई, इतना परफेक्ट बना वो आदमी। तो क्या बाकी जो लोग हैं वो काम के नहीं है? नहीं ना, बाकी सबको तो सिखाए गए थे ना, है ना। आप उसको देख लो, भीम को देख लो, दुर्योधन को देख लो, वो गधा के अंदर जो है काफ़ी माहिर थे, है ना। तो उनको गधा सिखाया चला भाई, गधा चलाना सिखाया गया कि कैसे चलाते हैं, कईयों को भाला चलाना सिखाया गया, तलवार चलाना और इसके साथ साथ युद्ध जो नीतियाँ है ना, वो भी सिखाई जाती थी कि कैसे युद्ध में नीतियाँ मतलब क्या होता है ना। प्रजा के लिए आपको एक राजा का क्या दायित्व है, क्या करना होता है, सब कुछ सिखाए गए। और सब कुछ सीखने के बाद फिर आपका डिसीजन है आपको क्या करना है, आपको कितना सही करना है, कितना गलत करना है, वो फिर बच्चों पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनके पास आप सोच के देखो, वहाँ जो भी क्षत्रिय आएगा ना वो वैसा होगा जो राजकुमार होगा, है ना। हो सकता है उसको कभी भी उसके गले में पूरा राज्य बांध दिया जाए, तो वो कैसे संभालेगा जब उसके पास, है ना, नॉलेज ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, अपने अंदर से खाली है, वो दिमाग ही खाली है, तो वो कैसे शासन करेगा बताओ। तो उसको एक राजा के रूप में तैयार किया जाता कि कभी भी मान लो इसको राजा बनना पड़े, किसी देखो परिस्थितियाँ कभी भी चेंज हो सकती है, तो उनको तैयार किया जाता था कि एक अच्छा राजा क्या होता है, ठीक है ना। उसका ये दायित्व होता है, वो होता है, अगर ज़िंदगी में ये परिस्थिति आए तो इसको ऐसे जो है हैंडल करा जाता है। अब क्या तैयार किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि अब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को इस तरीके से तैयार करता है क्या, है ना, कि उनको कुछ ना कुछ संभालना है? क्या उनको कभी ये भी बताया गया था कि भाई घर कैसे संभालते हैं? आज भी हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, आज भी उनको घर के मामलों से दूर रखा जाता है ना, कि बेटा तू टेंशन मतलब पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ से जा रहे, तो टेंशन ही मत ले, तेरा बाप है ना अभी तक, है ना। ये अप्रोच भी सबसे ज़्यादा गलत है। बच्चों को पता होना चाहिए कि पैसे जो है पापा कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ठीक है, और हम जो कितना पैसा उड़ाते हैं, है ना, कैसे मैनेज करेंगे। अगर हम पापा की जगह होते तो हम क्या कर पाते? क्या ऐसी सिचुएशन जो है वो स्कूल बताता है? देखो माँ बाप नहीं बताते, है ना, वो चाहते हैं कि बच्चे सेपरेट रहे, है ना। ये दायित्व भी स्कूल का बनता है कि आप जो है चीज़ों को सीखो, है ना, कि अगर आपके पापा ये काम करते हैं तो ये समझ के चलो आपके पापा की इनकम इतनी है और वो घर चलाने में कितना खर्चा आता होगा। ये कभी हमें नहीं बताया गया कि ये घर चलाने में कितना खर्चा आता है मंथली? क्या कभी बताया गया? क्या नहीं बताया गया ना। और जैसे ही हमारी जॉब लगी है ना, सारा हम पे डाल दिया बेटा अब तुम चलाओ, बताओ कैसे चलाओगे? हाँ, आधे पैसे शौक में जा रहे हैं, आधा कर करके सीख रहे हैं। जब करके ही सीखना था, है ना, तो वही मेरा सेम क्वेश्चन है, तो स्कूल क्यों माथा फोड़ने जाएं वहाँ पे? क्या हम स्कूल में सिर्फ थीटा सीखने जाएं, है ना? तो एक बेसिक सी एजुकेशन अपन कंप्लीट करके 7th या 8th क्लास तक अपन सब कुछ जो है वो कंप्लीट करके, है ना, हम खुद से क्यों नहीं कर लेते? हम खुद से पढ़ लेंगे ना इतिहास, हमें कहाँ ज़रूरत है? हम खुद से पढ़ लेंगे ना भूगोल को, इतिहास को इतना बड़ा थोड़ी ना है। हमें कौन से वहाँ पे हड़प्पा की खुदाई करनी है, हमें कौन से वो रिसर्च करनी है? अगर करनी है तो पढ़ो, ठीक है। बाकी जितनी हमें काम की है वो तो हम खुद पढ़ लेंगे, अगर हमें पढ़ना आ गया तो बस। हमें टीचर्स की ज़रूरत कहाँ है? और ये हकीकत है, हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक गुरु की, ठीक है, जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाए, हमें ज़िंदगी के मायने सिखाए, है ना, हमें सिचुएशंस हैंडल करना सिखाए, हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाए, है ना, हमें नैतिक मूल्य सिखाएं, है ना, और हमें इनकी पालना क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो सब कुछ हमें सिखाएं। ये काम होता है गुरु का, है ना। शिक्षकों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ाना, किसी एक चीज़ के लिए तैयार करना, वो गुरु नहीं माना जाता। लेकिन गुरु हमेशा आपको ओवरऑल जो है बेहतर बनाता है, निखार के ऊपर लेके आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई सिस्टम आए, अगर कोई ऐसा भाग्यवान कुछ मिले हमारे देश को, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर मिले, ऐसे मंत्री मिले जो ऐसा कुछ
क्रिएटिव चीज़ जो है वो लेके आएँ। देखो काफ़ी सारी गवर्नमेंट क्रिएटिव चीज़ें करने की कर रही है, लेकिन देखो ये छोटी छोटी चीज़ों से ना कुछ नहीं होने वाला है, चीज़ें नहीं सुधरने वाली। जब तक पूरी चीज़ को रिवैम्प नहीं कर देंगे, जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदल देंगे, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। आज बच्चे कोचिंगों के अंदर भाग रहे हैं, इतनी भीड़ लग रखी है कोचिंगों के अंदर, है ना। आप सिक्कर देखो राजस्थान में भाई साहब, पूरा का पूरा सिक्कर जो है कोचिंगों से भरा पड़ा है, और सीटें कितनी आती है, लिमिटेड। बाकी बच्चों का क्या होगा? क्या आपने उनको सिखाया कि अगर आपका ये नहीं हुआ तो क्या होगा? कभी नहीं सिखाया। बस ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। 5-5 साल हो गए नीट के अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। अगर इतने ड्रॉप, मैं देखो 10th क्लास 7th मतलब 8th क्लास पढ़ने में बच्चे को कितने साल लगते हैं? 12-13 साल का होता है तब। फिर उसको है ना खुद से करना दो, है ना, कि तू ट्राई कर। ऐसा समझ ले तू 5 साल का तूने ड्रॉप लिया है पढ़ाई से, ठीक है, और कर। तुझे जो चीज़ चाहिए, तेरे को पढ़ना आता है ना, तू पढ़, ठीक है ना। जिस चीज़ की जानकारी चाहिए वो कैसे जानकारी पाते हैं वो बताओ, है ना। टीचर्स जो लोगों को सब कुछ जो है ना जानकारी कहाँ से प्राप्त, वही तो कह रहा हूँ। हमें चीज़ें शुरुआत करना नहीं बताया गया, है ना। हमें शुरुआत करना बताओ कि भाई कोई चीज़ अगर हमें ढूंढनी होगी तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा, ठीक है। एनालिसिस करना सिखाओ, सब कुछ एनालिसिस करवाओ कि भाई कैसे कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है ना, कितना टाइम देना होगा, ये सब करना सिखाओ। जब ये सब बंदे को दिमाग में सब कुछ आ जाएगा तो खुद उसके अंदर जो भी आइडियाज़ रहेगा उसको एग्जीक्यूट करने की कम से कम कोशिश करेगा। वो खुद से करेगा, फेल होगा, फिर उसको फेलियर हैंडल करना भी सिखाओ, है ना। जब फेल होगा फिर से ट्राई करेगा, फिर से फेल होगा, फिर से ट्राई करेगा, कभी ना कभी सक्सेस। और ऐसे ही होते हैं। आप 20-25 साल आप स्कूल कॉलेज में खूब पढ़ा भी लो ना, फिर भी हमारा एट द एंड यही होने वाला है, ठीक है। है ना। हम फिर भी खुद से करके ही सीखते हैं। जो काम हम 25 के साल में खुद से करके सीख रहे हैं तो वो 15 से क्यों नहीं कर सकते अपन? क्या हमारा दिमाग इतना छोटा होता? नहीं, हमारा दिमाग खूब इतना विकसित हो चुका होता है 15, 16, 17 साल की उम्र में कि हम जो है कम से कम ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। हाँ, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्कूल छोड़ दो या फिर ऐसा कुछ करो। एक जना कम से कम अपने किसी ना किसी मेंटर के अंडर आप काम करो, आप उनसे राय लेते रहो। आप उनसे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है आपको, आप ऐसा बंदा ढूंढो, आप ऐसा पर्सन ढूंढो जिसका आप कॉन्टैक्ट में रह सको, है ना। ऐसा कोई नॉलेजेबल इंसान ढूंढो, है ना। आप उससे समय समय पर राय लेते रहो, है ना, कि भाई अब क्या करूँ, अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई अब मैं क्या करूँ, है ना। आप हल्की फुल्की गाइडेंस के अंदर जो है आप तैयारी करो किसी ना किसी चीज़ की। जॉब के पीछे इतना पागल हो रखे हैं लोग, और सिर्फ मिलेगा कितना 30-40 हज़ार। क्या होता है 30-40 हज़ार के अंदर, है ना। आपके देखो वैसे होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोगों के काफ़ी बड़े बड़े सपने होते हैं। आप एक अच्छा सा घर बनाओगे, 20-25 लाख रुपए लगते हैं घर बनाने के अंदर, है ना, अपने रहने लायक। आप सोच के देखो कब इकट्ठे कर पाओगे आप, हाँ, कितनी EMI भर पाओगे, कितने साल को लोन चुकाओगे, तब जाके वो घर बनेगा। और क्या सिर्फ बीच में सिर्फ घर ही बनाना है? बच्चों आपके भी तो फिर बच्चों को वापस पढ़ाने की होड़ लगेगी। इतने लाखों रुपए आप बर्बाद करोगे स्कूलों के कॉलेजों के अंदर, तो ताकि वो भी आपकी तरह रेट रेस का हिस्सा बन जाए, है ना। देखो सारे काम मुश्किल होते हैं, कोई भी काम आसान नहीं होता। लोग पर नॉलेज होना ज़रूरी है भाई। आज हम खेती भी करते हैं तो देखो खेती भी आसान नहीं है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई नौकरी छोड़ के खेती कर लो। बहुत मुश्किल है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है? रीज़न बताओ ना। कई लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, है ना। हमें नॉलेज तो होना चाहिए, और वो नॉलेज देगा कौन, है ना। हमें सारे एनालिसिस जो है वो स्कूल में ही बता देने चाहिए कि भाई फलाने बंदे ने ऐसा करा था, उसके साथ ऐसा हुआ, तो बताओ क्यों हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई, है ना। कोई सक्सेस हुआ तो उसके सक्सेस के पीछे क्या राज रहा होगा, है ना। क्या उसने टाइम पे सही डिसीजन लिए होंगे, ऐसी चीज़ें हमें नहीं बताई जा रही। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इन्हीं चीज़ों की है ना। हमें ऐसी चीज़ें बताते आप। देखो यार, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, टीचर्स का दोष नहीं है। टीचर्स खुद हमारी तरह है, वो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई चारा नहीं है। वो खुद जॉब नहीं लग पा रहे अपनी एजुकेशन के दम पे, है ना। अब उन्होंने जो पढ़ा है उसके दम पे वो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं कि उनको जो आता है वो पढ़ा सकते हैं बस। उस एजुकेशन के दम पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई काम अपना शुरू नहीं कर सकते, अपना धंधा शुरू नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोष उनका नहीं है। ये सिस्टम जो है काफ़ी सालों से चला आ रहा है और उसने ही हमें ऐसा बनाया है। तो देखो चेंज की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस मोड पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग 60% लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। बताओ, एक ऐसे देश के अंदर जो विकासशील अपन देश कह रहे हैं कि भाई विकास की तरफ जा रहा है, क्या विकास की तरफ जा रहा है जब लोग एम्प्लॉयड ही नहीं है, लोगों को जो है अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देश से, है ना। और जिनकी मान लो जॉब लग भी गई है तो उनको पूछ के देखो ना कि आप खुश हो अपनी जॉब से? नहीं है ना। कंपनियां का देखो सबका पता है कि सबको प्रॉफिट चाहिए, है ना। प्रॉफिट ना ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई इतने वर्क आवर फिक्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई आपसे काम नहीं करा सकता। अगर आपसे कोई इतना करवाता है तो आपकी वेज जो है, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कम से कम, है ना। आपके पास इससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अगर आपकी कंपनी को, तो वो आपको जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना। या फिर आपको नए एम्प्लॉय हायर करने होंगे। आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, आप रोक लगा दो ना,
है ना। आप अमीर के ऊपर रोक लगा दो ना कि आप इससे ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते, अगर आप इससे ज़्यादा पैसा कमाओगे तो आपका पैसा बांट दिया जाएगा, ठीक है। आपको नए एम्प्लॉयज़ हायर करके उनको पैसा देना पड़ेगा, या फिर एग्जिस्टिंग को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा, है ना। कौन अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देना चाहेगा, है ना, ताकि वर्कलोड भी कम होगा। ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए ना। अब जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता ही जा रहा है ना। और इस सिस्टम की वजह से होता ही जाएगा ना। जिसके पास एक बार पैसे आ गए, है ना, 1 करोड़ के 2 करोड़ होते क्या टाइम लगता है, 2 के 4 से 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, है ना। ये तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो रहेगा ना। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के पास लोगों के पास जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का होगा वो तो उतना ही ज़्यादा अमीर बनता जाएगा। और गरीब के पास क्या है, वो देखा देखी मर जाएगा कि फलाने ने साहब इतना करा, तो अगर अपन ने इतना कर रहा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। अरे जब समाज आपकी परवाह नहीं कर रहा तो आप समाज की क्यों परवाह कर रहे हो, है ना। तो भाई ये चीज़ है ना। ऐसे कानून ज़रूर बनने चाहिए, है ना। एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प होना चाहिए। अब जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी करके पैसे कमा रहे हैं, उन पे टैक्स लाते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो टैक्स पे टैक्स बचाए जा रहे हैं, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, है ना। तो अब देखो यार, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो सकता है। ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। आपको एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा, है ना, लेकिन मुझे सिर्फ नज़र आती है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, है ना। बच्चे स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते जाते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, और बस जो किताबें पकड़ा दी हाथ में ले बेटा रट ले, है ना, एग्ज़ाम में आएगा तो लिख देना, तो नंबर आ जाएंगे और फिर जा, है ना। कोई नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो दर बदर जो है ठोकरें खाता फिरना, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। और यही हाल हो रहा है मेरे